महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री 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 महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं। आज मुझे प्रसन्नता है। प्रसन्नता सदा रहती है और मैं जब अध्यात्म की सरणी को अपना कर चल रहा हूँ तो अप्रसन्नता कभी होती नहीं है। जहाँ अध्यात्म है वहाँ प्रसाद, और जहाँ कोरी भौतिकता है वहाँ विषाद। ये दो रेखाएं हमारे सामने स्पष्ट। पर आज अतिरिक्त प्रसन्नता है, और इसलिए है कि आज मैं बोधि स्थल में आया हूँ। यह बोधि का स्थान है। दुनिया में और बहुत चीज़ें दुर्लभ पर सुलभ हो जाती है, किंतु बोधि बहुत दुर्लभ है। बोधि को पाने के लिए भगवान बुद्ध ने एक संकल्प किया था, नैवासनात् कायमिदं चलिष्यति। जब तक मुझे बोधि नहीं मिलेगी मैं इस आसन से नहीं उठूँगा। चाहे शरीर सूख जाए, चमड़ी नष्ट हो जाए, इससे उठूँगा नहीं। और उस संकल्प के द्वारा बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने बोधि प्राप्त की थी। और भगवान बुद्ध की बोधि ने एक अध्यात्म के क्षेत्र में एक चमत्कार जैसा प्रयोग किया था। आचार्य भिक्षु को बोधि मिली थी। यहाँ के श्रावक निमित्त बने और बोधि मिली। केलवा का अपना महत्व है कि जहाँ से तेरा पंथ का प्रारंभ हुआ था, किंतु कुछ अर्थों में देखूं तो पहला महत्व बोधि स्थल का है, राजनगर का है। केला नंबर 2 में आता है, क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ मिला था। उन्होंने सत्य का एक दर्शन हुआ था। बोधि का अर्थ होता है सत्य का साक्षात्कार। जानना एक बात है, आज ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की भरमार है। आज तो जहाँ भी जाएं, छोटे गांव में लोग कहेंगे यह लड़की ने MBA कर लिया, इसने CA कर लिया, इंजीनियर हो गई। और लड़कों की बारी आए तो भी कहते हैं ये इंजीनियर हो गया। आज तो पढ़ाई लिखाई का इतना चल रहा है कि कोई संख्या नहीं, असंख्य लोग पढ़ रहे हैं। किंतु पढ़ना एक बात, ज्ञान एक बात, जानना एक बात। किंतु आज की समस्या यह है कि शायद पढ़े लिखे लोग जितना भ्रष्टाचार और अपराध करते हैं, बेचारे गांव के लोग उतना करना जानते भी नहीं। अधीक्षक महोदय ने कहा अपराध कम हो, वह तब कम होगा कि थोड़ा विद्यालय का स्वरूप भी हम बदल दें, शिक्षा का स्वरूप भी बदल दें, तो अपराध कम हो सकते हैं और छात्रों को बोधि की दिशा में ले जाएं। आज तो केवल पदार्थ की दिशा में ले जा रही हैं और ये सोचते हैं सब कि जितना प्रोफेशन में जाएगा, ज़्यादा धन कमाएगा और उतना ही कल्याण होगा, किंतु कल्याण उल्टा हो रहा है। हम एक सच्चाई को भुला रही है। एक दो युवक बात कर रहे थे और इसने पूछ लिया कि तुम्हारी सीढ़ियाँ बहुत ऊंची है, कहाँ जाती है? तो घर के युवक ने उत्तर दिया कि मैं नीचे होता हूँ तो सीढ़ियाँ ऊपर जाती है, और मैं ऊपर होता हूँ तो सीढ़ियाँ नीचे आती है। चढ़ने और उतरने के सोपान भिन्न नहीं होते। चढ़ने और उतरने के सोपान भिन्न नहीं होते। जिन आँखों से हंसता मानव, उन्हीं आँखों से अश्रु बहाता। क्या दो है क्या आँखें? जब हंसता है तो आँखें विकस्वर हो जाती है और उन्हीं आँखों से आंसू निकलता है। सीढ़ियाँ भी दो नहीं होती चढ़ने उतरने की,
जो चढ़ने की है उतरने की है। आदमी नीचे है तो ऊपर जाना होता है, और ऊपर है तो नीचे आना होता है। सीढ़ियाँ भी वैसी, और हमारे स्नायु भी पैरों के वैसे बन जाते हैं। हमें ऊपर और नीचे को समझना है। हमें अपराध और निरपराध की भाषा को भी समझना है। अपराध को केवल कानून की भाषा में नहीं बांधा जा सकता। अपराध को हमें चेतना की भाषा में करना होगा कि चेतना कैसी है। और जब तक बोधि की चेतना नहीं होती, हम चोरी करने वाला को अपराधी मानते हैं, डकैती करने वाले को अपराधी मानते हैं, हत्या करने वाले को अपराधी मानते हैं, किंतु बाजार में बैठकर बिना शस्त्र चलाए लाखों का गला घोंट दे तो अपराधी नहीं मानते हैं। अपराध की भाषा भी हमें बदलनी होगी। जब तक समाज में बोधि नहीं है, अध्यात्म की चेतना नहीं, नैतिकता की चेतना नहीं, तो यह तो एक कानून की भाषा, जिनके हाथ में कानून की सत्ता है, कानून बनाने वाले हैं, उन्होंने अपराध और निरपराध की एक गणना कर दी और भाषा बना दी। किंतु जब मैं अध्यात्म की दृष्टि से विचार करता हूँ तो बड़ा कठिन काम है कि किसको अपराध माने किसको नहीं। जब नमी राजर्षि मुनि बनने के लिए जा रहे थे और इंद्र सामने वेश बदल कर खड़ा था, बोला महाराज आप पहले न्याय करें, अपराध बहुत है, और फिर आप मुनि बनना। तो राजर्षि ने कहा कि मैं अभी समझ नहीं रहा हूँ न्याय न्याय क्या है। अकारिणोत्थ वज्जंती मुच्चई कारगो जनो। अपराध करने वाला तो छूट जाता है, पीछे बल है, शक्ति है, सत्ता का बल है, धन का बल है, तो अपराध करने वाला तो छूट जाता है। और कभी कभी ऐसा है कि निरपराध उसके स्थान पर फंस जाता है। बड़ा कठिन काम है। ये सारा निर्णय हम अध्यात्म चेतना के द्वारा करें तब हो सकता है, पर समाज इतना बड़ा है कि वह चलता नहीं है, तो वहाँ तो वह दंड की भाषा और लोक भाषा जो अपराध की बनाई हुई चलती है। एक व्यक्ति 10,000 की चोरी करता है तो पुलिस की पकड़ में आ जाता है, और एक व्यक्ति 1 करोड़ का गबन कर लेता है तो पुलिस की भाषा में नहीं आता, अपराध की भाषा में नहीं आता। अभी मुझे एक भाई ने बताया कि मेरी एक समस्या आप मार्ग बताइए। समस्या क्या है कि मैंने अमेरिका में माल भेजा था, निर्यात कर रहा हूँ, माल भेजा 15 लाख का, और अब वापस वह कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दूंगा। यह अपराध की भाषा में शायद नहीं आता जब तक कि कोर्ट में नहीं चला जाए। पता नहीं अध्यात्म की चेतना और नैतिक चेतना के अभाव में कितना कुछ समाज में हो रहा है। और ऐसी सैकड़ों कहानियाँ, यात्रा में तो हजारों कहानियाँ हमारे सामने आती रहती है। हमें कुछ चेतना को बदलना है, चेतना का रूपांतरण करना है, और बोधि स्थल के लोग कम से कम एक काम करें कि बोधि की चेतना को जागृत करें। आचार्य तुलसी ने 13 पंथ द्विशताब्दी के अवसर पर यह चतुर्मास किया था। विद्यालय सामने आया और सुखाड़िया जी ने पूरा विद्यालय 4 महीना के लिए हमें प्रवास के लिए दे दिया, और उसी विद्यालय में चतुर्मास हुआ था। और वहीं आचार्यवर ने कुछ नई बातें की थी, नया मोड़ की कल्पना भी आई, उसका कार्य भी शुरू हुआ। और नए मोड़ का मतलब यह था पुरानी धारणाओं को बदलें। केवल पुरानी को लेकर हम चल नहीं सकते, केवल अतीत के गीत गाकर हम बड़े नहीं बन सकते। मत गाओ कोरे अतीत के गीत मीत, मत गाओ कोरे अतीत के गीत, कोरे अतीत के गीत मत गाओ। वर्तमान युग को समझना है और बोधि को प्राप्त करना है। बोधि का अर्थ होता है सत्य का साक्षात्कार। यह साक्षात्कार हुआ था। ज्ञान अलग है, आप समझ लें, ज्ञान अलग है और बोधि अलग है। बहुत सारे लोग ज्ञानी तो हैं, पर सत्य का साक्षात्कार नहीं तो भ्रांति में चले जाते हैं। ज्ञान और ज्ञान के साथ चलता है भ्रांति का, भ्रम का वातावरण। इसीलिए प्रमाण शास्त्र में, तर्क शास्त्र में
ज्ञान को 3 भागों में बांट दिया, संशय ज्ञान, विपर्य ज्ञान और अनध्यवसाय ज्ञान। विपरीत होता है, ज्ञान तो है पर समझता नहीं है, विपर्य हो जाता है और वहाँ समझ भी काम में नहीं देती। आदमी ने लालटेन जगाई। नौकर ने कहा, मालिक आपने लालटेन क्यों जलाई? कि मैंने तुझे कहा था लालटेन बुझा दो, तूने बुझाई या नहीं यह देखने के लिए मैंने लालटेन जलाई। क्या लालटेन बुझी या नहीं यह देखने के लिए लालटेन जलाने की ज़रूरत है? लालटेन प्रकाश नहीं दे रही है तो अपने आप बुझी हुई है। पर आदमी जानता हुआ भी भ्रांति में चला जाता है। और आज मुझे कहना चाहिए कि बड़े बड़े लोग जिनको हम बड़े विद्वान मानते हैं, पंडित मानते हैं, वेत्ता मानते हैं, भ्रांति से मुक्त वे भी नहीं है, भ्रांति में चले जाते हैं। और ये भी समस्या है। अहिंसा यात्रा के दौरान हमने कुछ काम किया तो ये बोधि का और भ्रांति को तोड़ने का किया। मैंने इन्हीं दिनों में जो कुछ राजनेता या आए बड़े बड़े लोग, उनसे कहा आप भ्रांति में हैं। आप समझते हैं कि हम बड़े बड़े कॉलेज खोल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ला रहे हैं, किंतु जब तक राजस्थान में भी लाखों लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके हाथ में रोटी नहीं है। आप जितने लोगों को लाएंगे कुछ लोगों को हो जाएगा, किंतु यह पर्याप्त नहीं है। जब तक राज्य का ध्यान गरीबी को मैं छोड़ देता हूँ, कम से कम भूख की समस्या पर नहीं जाएगा, आप भ्रांति में है और लोग आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। भ्रांति जहाँ चलती है, भ्रांति बहुत चलती है और हम भ्रांति के चक्र को तोड़ नहीं पा रहे हैं। भ्रांतियाँ ऐसी होती है। एक और भ्रांति की बात बताऊं, वह यह है कि वर्षा हो रही थी, तेज वर्षा। मालिक जागा और अपने कर्मचारी से, नौकर से कहा कि आज बगिया की सिंचाई की या नहीं तुमने? अभी बैठे हो, जाओ सिंचाई करो। बोला मालिक वर्षा हो रही है। बोला अपने घर में कमी है क्या? छाता ले जाओ सिंचाई कर लो। यह भ्रांति। जब वर्षा हो रही है तो फिर छाते की क्या जरूरत और सिंचाई की क्या जरूरत? ऐसी भ्रांति जीवन में कितनी हो रही है। हर व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करे कि मैं कितना तो सच्चाई के साथ जीवन जीता हूँ और कितना भ्रांति के साथ जीवन जी रहा हूँ। आज एक बड़ी भ्रांति है कि आदमी पदार्थ और धन को ही सब कुछ मान रहा है। मैंने देखा, गांव में भी देखा, आज से 20 वर्ष पहले हमने देखा था, 40 वर्ष पहले भी देखा था। और मेवाड़ को जब पूज्य कालूगणी पधारे थे 1992 में, 70 वर्ष पहले मेवाड़ को देखा था। मेवाड़ बदल गया। जहाँ कच्चे मकान, कहलू के मकान, झोंपड़ियाँ थी, आज बड़े बड़े मकान भवन बन गए। गांव बदल गए, बाजार बदल गया, बड़े बड़े बाजार हो गए। भवन बदले, बाजार बदला, पदार्थ बदल गए। आज तो पदार्थों की बाजार में चकाचौंध है, बहुत सारा बदल गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आदमी बदला या नहीं बदला? बस इस पर विचार करें। बाजार में बैठने वाला बदला या नहीं बदला? सत्ता की कुर्सी पर या प्रशासन की कुर्सी पर बैठने वाला आदमी बदला या नहीं बदला? अगर आदमी नहीं बदला तो केवल पदार्थ के बदल जाने पर कभी समाज सुखी नहीं हो सकता, समाज वही दुख भोगेगा। इसलिए आवश्यक है हम भ्रांति के चक्र को तोड़कर और यथार्थ को, सच्चाई को समझने का प्रयास करें और बोधि की प्राप्ति के लिए साधना करें। साधना बोधि को पाने के लिए बहुत आवश्यक है। आप प्रयत्न करते हैं, दुकान चलाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, धन मिल जाता है। कल मैंने मून
क्या ना मून लाइट, उसमें प्रवचन कर रहा था। मैंने कहा कि पत्थरों से घिरा हुआ हूँ मैं, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। पत्थरों की उपयोगिता भी बतलाई, पर पत्थरों की क्रूरता आदमी न ले, आदमी में करुणा संवेदनशीलता जागे, यह पत्थर चट्टानी क्रूरता न ले, कितना अच्छा हो सकता है। किंतु बड़ा कठिन हो रहा है कि आज उपभोगवाद, धन और नाम, ये पत्रकार भी काम बढ़ाते हैं। जब पहला नाम सोचते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा धनी कौन, हर व्यक्ति के मन में जाग जाता है कि मैं भी नंबर 1 बनूं। बहुत वर्ष पहले की बात है, एक उद्योगपति, उस समय का प्रमुख उद्योगपति, जो मेरे संपर्क में, भी छोटा था उन दिनों में, मेरे संपर्क में बहुत आता और मेरी पुस्तक हमेशा अपनी बैग में रखता। मैंने एक दिन कहा कि तुम इतने अड़ंगे क्यों करते हो, इतने क्यों ज़्यादा भाग दौड़ और क्रूरता, ये व्यवहार क्यों करते हो, क्यों कभी कभी केस में फंस जाते हो, न्यायालय में। बोला क्या करूं, मेरे मन में एक कल्पना जाग गई, एक सपना हो गया कि मुझे हिंदुस्तान का नंबर 1 उद्योगपति बनना है, इसलिए सारी ये समस्याएं पैदा हो रही। आज तो पता नहीं कितने लोगों के मन में यह जाग गया कि पहला नाम हमारा आए। पहले किसी का था, आज किसी का आ गया, और अब तो ये आता है कि जो नाम दिया वह नहीं, एक दूसरा और पहले नंबर में। जब ये नंबर की दौड़, पदार्थ को पाने की दौड़, धन को पाने की दौड़ है, हम कहें कि अहिंसा की चेतना जागे, नैतिकता की चेतना मात्र बात रह जाती है, संभव नहीं है। जब तक हमें बोधि पाना, दृष्टिकोण को बदलना है कि जीवन में पदार्थ ही सब कुछ नहीं है। नंबर 1 में आया और 20 वर्ष बाद पता नहीं किसका नंबर आएगा, पहले नंबर कोई आ जाएगा, और जिसका नंबर था उसका पता नहीं दुनिया में कहाँ चला गया। फिर भी भ्रांति के साथ ऐसा जीवन जिया जा रहा है। आचार्य भिक्षु की जो बोधि स्थल की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और आज की दुनिया को बहुत ज़रूरत है। मैंने जो कुछ कहा अभी बड़े नेताओं से, दिल्ली में जाके उन्होंने भी कुछ बताया, और एक राज्यसभा के सांसद ने कहा कि मैं अपना भाषण इसी बात से शुरू करूंगा कि मैं महाप्रज्ञ के पास जाकर आया हूं, और उन्होंने जो कहा है कि जब तक समाज में भूखा आदमी रहेगा, रोटी की समस्या नहीं सुलझेगी, अपराध, आतंक और उग्रवाद को आप रोक नहीं सकते। हमें कुछ सच्चाइयों का बोध करना चाहिए। केवल भ्रांतियों के आधार पर चलने से कुछ नहीं होगा, हम सच्चाई का अनुभव करें। आप भी समझने का प्रयत्न करें। अहिंसा यात्रा चल रही है। जब हम उधर शिरियारी की ओर जा रहे थे, कुछ दिनों के लिए आए, आज भी आए, और चतुर्मास भी पास में है। मैं चेहरा देखना नहीं चाहता, किस आदमी का कैसा चेहरा है, मैं तो आभा मंडल को देखना चाहता हूँ। आभा मंडल देखता हूँ कि यह आदमी का आभा मंडल कैसा है। जिनका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, आभा मंडल खराब है तो वह कभी अच्छा काम नहीं करेगा। और जिनका चेहरा बहुत साधारण है, कुछ भी नहीं, आभा मंडल अच्छा है तो अच्छा काम करेगा। सुकरात जो दुनिया का एक प्रसिद्ध दार्शनिक है, चेहरा भद्दा था, कांच के सामने जाकर खड़ा होता तो मित्रों ने कहा, सुकरात बार बार क्या कांच में देख रहे हो, शीशे में क्या देख रहे हो, तुम्हारा चेहरा तो अच्छा है नहीं। जिनका अच्छा होता है वे तो कांच के सामने खड़े होते हैं, नखरे भी करते हैं, पर तुम्हारा तो अच्छा है नहीं, तुम क्यों खड़े होते हो। तो सुकरात ने उत्तर दिया कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा चेहरा नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरा आभा मंडल तो कहीं खराब नहीं हो रहा है। आज हर आदमी को देखने की ज़रूरत है, अपना आभा मंडल देखे कि मेरा आभा मंडल कैसा है, तो आपको सत्य का साक्षात्कार होगा।
तो मैं चाहता हूँ कम से कम बोधि स्थल के लोग एक नया चिंतन शुरू करें और सच्चाई को समझने का प्रयत्न करें। केवल भ्रांतियों का जीवन न जिए। अगर आप भ्रांति को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बहुत थोड़े में बता दूं। मैंने आचार्य तुलसी के साथ बीकानेर के राज्य घराने को बहुत निकटता से देखा और हमारे बहुत संपर्क में रहे। जोधपुर के राजघराने को भी देखा, उदयपुर के राजघराने को भी देखा और बड़े बड़े सामंतों को, जयपुर के राजघराने को भी देखा, बड़े बड़े सामंतों को देखा और बड़े बड़े धनी लोगों को देखा। आज देखते हुए 70 वर्ष हो गए, ज़्यादा समय मुझे हो गया, 75 वर्ष हो गए, इतने समय से देख रहा हूँ। आपके राजसमंद को भी देखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज से 50 वर्ष पहले जिनका ठाट बाट था, ऐश्वर्य था, आज वे कहाँ हैं? आज वे व्यक्ति कहाँ है जो बड़े तेजस्वी और शक्तिशाली कहलाते थे? आज कहाँ है? उनका ऐश्वर्य कहाँ है? उस स्थिति को भी देखा है, आज की स्थिति को देख रहा हूँ। और मैंने अनेक बार अहिंसा शास्त्र में कहा कि अगर हिंसा की बाढ़ को रोकने का प्रयत्न नहीं किया गया तो सबसे बड़ा खतरा अमीर लोगों को होगा। जो बड़े अमीर है वे सबसे बड़े खतरे में आएंगे। एक बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो मेरे बहुत निकट के व्यक्ति थे, बैठे थे मेरे पास, बातचीत हो रही थी। तो मैंने पूछा, आपकी अगली योजना क्या है? कि हम इन धनी लोगों को समाप्त करेंगे। पर इधर मुड़कर देखा, एक व्यक्ति बैठा था, प्रभुदयाल डाबरीवाल। तो लोहिया ने कहा कि इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि यह धनी तो है पर कोरा अकेला नहीं खाता, बांट बांट कर खाता है, इसलिए इसको हम समाप्त नहीं करेंगे। किंतु वे लोग जो केवल अकेला भोग करते हैं और दूसरों की चिंता नहीं करते, उनको समाप्त करना हमारा पहला लक्ष्य होगा। आज वह स्थितियाँ सामने आ रही है, घटित हो रहा है। मैं चाहता हूँ आप लोग चिंतन करें, इस पर विचार करें कि कैसे करना और क्या होना है। अब मैं इस बात को अभी लंबी चर्चा नहीं करूँगा, बहुत समय हो चुका। एक कहानी के साथ अपनी बात संपन्न करूँ। एक साधु, बड़ा तेजस्वी साधु था, राज दरबार के सामने जाकर खड़ा हो गया। संतरी पहरी खड़े थे, तलवार बंदूक लिए। बोले, महाराज क्या बात, क्यों खड़े हो? कि मैं ऊपर इस धर्मशाला में रहना चाहता हूँ। पहरी बोले, महाराज आप बोले लगते हो, ये धर्मशाला नहीं है तो राजप्रासाद है, आप यहाँ नहीं रह सकते। उनका मैं तो यहीं रहूँगा, धर्मशाला दिख रही है मुझे। तुम्हारा भ्रम है, तुम मानते हो राजप्रासाद और मुझे लग रहा है धर्मशाला, मैं यहाँ रहूँगा। बहुत समझाया, नहीं माना। संतरी भी घबरा गए, उस साधु के तेजस को देखा, घबरा गए। राजा के पास गए, जाकर बोले, महाराज एक कोई साधु आया है, बड़ा तेजस्वी है और कहता है इस धर्मशाला में रहूँगा। हमने बहुत समझाया, मान नहीं रहा है। राजा स्वयं आया, नमस्कार किया, बोला, महाराज आपके ठहरने की व्यवस्था मैं कर देता हूँ, शहर में बहुत धर्मशाला हैं, ये धर्मशाला नहीं राजप्रासाद है। साधु गंभीर हो गया, बोला, अच्छा ये धर्मशाला नहीं है, पक्की बात? हाँ पक्की बात। तो एक काम करो, कौन रहता है इसमें? कि मैं रहता हूँ, राजा हूँ, मैं रहता हूँ। तुमसे पहले कौन रहता था? मेरा पिता, उससे पहले मेरा दादा। एक काम करो, उनको तुम बुला लो, फिर मैं बात करूँगा। बोला, मेरा दादा चला गया। तो पिता को बुला लो, को वह भी चला गया। साधु ने कहा, धर्मशाला क्या होती है? जो राही आता है, निवास करता है, चला जाता है।
अब राजा की आंखें भी खुल गई और कहा महाराज आइए आप ठहरिए, हम भ्रांति को तोड़ें और जगत के नियम को, प्रकृति के नियम को और यूनिवर्सल लॉ को समझने का प्रयत्न करें कि क्या स्थिति है। अगर धर्म के द्वारा, अध्यात्म की चेतना के द्वारा, नैतिक चेतना के द्वारा सच्चाई को नहीं समझा गया और केवल भ्रांति का जीवन जिया तो एक दिन तो दुनिया का जो क्रम चलता है हो जाएगा और समाज बना का बना रहेगा। समाज को सुखी बनाना है। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।